धन कुबेर के नाराज होने से 5 अशुभ तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और नौकरी व्यापार सब कुछ चौपट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस हैंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग धन कुबेर के बारे में बात करेंगे। कुबेर देवता कब आपसे प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में। और कुबेर देवता हैं कौन, उन्हें कुबेर बनाया किसने, किस प्रकार से उन्हें यह पद प्राप्त हुआ, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार से आपको देने वाली हूँ। सनातन धर्म में कुबेर महाराज को स्वर्ग में देवताओं का कोषाध्यक्ष माना गया है। एक बार किसी पर यदि कुबेर देव की कृपा हो जाए तो समझ लीजिए कि निर्धन भी धनवान। लेकिन कुबेर देव की नाराजगी अमीर से अमीर आदमी को भी कंगाल बना देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में कुछ अनौपचारिक संकेत कुबेर के नाराज होने पर आपको इशारा देने लगते हैं। यदि आप समझ पाएँ तो उन्हें अवश्य दूर कर लें। तो किस प्रकार के आपको संकेत मिलते हैं? घर में जो है वो आपको घर के कोनों में आपको जाला हुआ लगा दिखाई देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर की दीवार पर या कोनों में जाले लगे हुए हैं तो धन के जो देवता कुबेर देव हैं उनके नाराज़ होने का आपको संकेत मिलता है, इशारा है आपके लिए। इसलिए घर में भी कभी भी आप जाले ना लगने दें। अगर आपको दिखाई दे जाए तो उसे तत्काल साफ कर देना चाहिए। अचानक से एक संकेत आपको और मिलेगा कि धन की हानि होनी शुरू हो जाती है। अचानक से पैसों की तंगी बढ़ जाती है। आपके मुकाबले जो आय होती है उसके मुकाबले खर्च आपके बढ़ने अगर लग रहे हों तो समझ लें कि धन कुबेर आपसे नाराज़ हैं। ऐसे लोग चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अचानक से आपको सतर्क हो जाना चाहिए इन संकेतों से। और देखिए, शीशा यदि टूट जाता है, घर में बार बार शीशा टूटना भी अशुभ संकेत माना जाता है। यदि घर में ऐसा बार बार होने लगे तो समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। दीपक का बुझना, अगर पूजा करते हुए अचानक से दीपक बुझ जाते, यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार के संकेत आपको निरंतर मिल रहे हैं, आपको इस तरह के संकेत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, तो आपको मैं एक मंत्र बताती हूँ। आप ये मंत्र याद रखें। सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र का रोजाना 3 बार जाप आप अवश्य कर लीजिए। 3 से 5 बार जाप कर लीजिए, आपके घर में सब कुछ अच्छा। मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि धन के देवता कैसे बने कुबेर। स्कंद पुराण में इसकी एक रोचक कथा मिलती है। कुबेर देव की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। वहीं घर की उत्तर दिशा में कुबेर देवता का वास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि धन के देवता कुबेर की दया दृष्टि जिस भी किसी पर पड़ती है उसे जीवन में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुबेर देवता के धन के देवता बनने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा मिलती है। सनातन धर्म में कुबेर को धन के देवता के रूप में जाना जाता था। धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि इस दिन कुबेर देवता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं उत्पन्न होता। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें ये उपाधि कैसे मिले? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुबेर को धन के देवता की उपाधि क्यों दी जाती है। कौन है कुबेर देवता? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। रावण की मृत्यु के बाद कुबेर को ही असुरों का नया सम्राट बनाया गया था और वे यक्षों के राजा भी हैं। वे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और लोकपाल भी माने जाते हैं। और इनके पिता महर्षि विश्रवा हैं और माता देववर्णी हैं। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। कुबेर के धन के देवता बनने के पीछे कई किंवदंतियां मौजूद हैं। माना जाता है कि वह पिछले जन्म में एक चोर थी। क्या कहता है स्कंद पुराण इस बारे में? स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्व जन्म में भगवान कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जिसका नाम गुण निधि था। लेकिन उसमें एक अवगुण था, वह चोरी करने लगा था और इस बात का पता चलने पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब भटकते हुए वह एक शिव मंदिर उसको दिखाई दिया तो उसने मंदिर से प्रसाद चुराने की योजना बनाई। वहाँ एक पुजारी सो रहा था, जिससे बचने के लिए गुण निधि ने दीपक के सामने अपना अंगोछा फैला दिया। लेकिन पुजारी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया
और इसी हाथापाई में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत गुणनिधि को लेने आ रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुणनिधि को भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। भोलेनाथ को यह प्रतीत हुआ कि गुणनिधि ने अंगूछा बिछा के उसके लिए जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुणनिधि को कुबेर की उपाधि प्रदान कर दी और साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनने का भी आशीर्वाद दे दिया। कुबेर देवता का जो वर्णन है वो रामायण में भी मिलता है। रामायण में भी कुबेर देव का वर्णन मिलता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर तप किया था। तप के अंतराल में शिव तथा पार्वती दिखाई पड़े। कुबेर ने अत्यंत सात्विक भाव से पार्वती की ओर बाएं नेत्र से देखा। पार्वती के दिव्य तेज से वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया। कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले गए। कुबेर के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि हे कुबेर, तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया, अतः तुम एकाक्षी पिंगल कहलाओगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।